ऐसे एक बंदे ने दी पहले भाई साहब माँ बहन की गाली। इतनी देर में जितनी देर में मैंने बाइक का स्टैंड लगाया इतनी देर में पीछे से एक पुलिस वाले ने पहले थप्पड़ मारा। उसके बाद 3-4 इकट्ठे हो गए फिर आगे और ऊपर से 10-15 बंदों ने मेरे को थप्पड़े मारते हुए जिप्सी के अंदर बिठा लिया। को परेशान करो आप, या मनोहर लाल खट्टर जी ने कह रखा है भी मैं तो भगवान बन गया हूँ हरियाणा का, अब जनता को जैसे जूत थप्पड़ मारो, वोट तो मिल ही गए हैं सर। सरकार अंधी हो चुकी है सर, इसको कुछ लेना देना नहीं है पब्लिक से। पब्लिक को जूत मारो और दबाओ। पुलिस वाले भाई साहब चौक के बीच में माफी मांगेंगे तो ठीक है। पुलिस गुंडागर्दी करती हुई नजर आ रही है। पुलिस गुंडागर्दी दिखा रही है। उसके बाद पुलिस वाले ही क्रिमिनल बनाते हैं आदमी को। उसके बाद ये दिखाएंगे कि जब किसी के साथ नाजायज होगा तो मजबूरन वो हाथ उठाएगा। नमस्कार, फिलहाल कैथल के छोटू राम चौक से मैं इस समय लाइव जुड़ चुका हूं और एक पुलिस कर्मचारियों की घिनौनी हरकत सामने आई है, जहां आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को कैथल के लोगों ने स्वागत करना था, लेकिन वहीं पर पुलिस कर्मचारियों की एक करतूत सामने आई कि एक युवा जब पेहवा चौक से डांड रोड की ओर उसको जाना था, लेकिन ठीक छोटूराम चौक पर कुछ पुलिस कर्मचारियों द्वारा उसको रोका जाता है और उसको जाने नहीं दिया जाता। लेकिन उस युवक के बार बार कहने पे कि सर मुझे बिल्कुल इस कोने पे जाना है और मुझे जाने दिया जाए, लेकिन उसकी एक ना सुनी और पुलिस कर्मचारियों ने उनके साथ हाथापाई कर दी। सरेआम उस व्यक्ति के साथ मारपीट की गई। इस तरह के आरोप उस युवा द्वारा, उसके जो परिजन हैं उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। फिलहाल मौके की तस्वीर मैं दिखा दूं, छोटूराम चौक की ये तस्वीर है, जहां पुलिस जो है मौके पर इस समय ड्यूटी देती हुई नजर आए, लेकिन एक तरफ समझाने का तरीका और दूसरी तरफ एक तरफ गुंडागर्दी कहें तो क्या ना कहें जनाब, जब सरेआम एक व्यक्ति को, एक युवा को पीटा जाता है। फिलहाल पूरी जानकारी जान लेते हैं इस भाई से जिसके साथ ये वारदात, ये वाकया घटा कि आखिरकार पूरा मामला क्या था। क्या नाम है आपका? गौरव जी। कहाँ से हैं? कैथल। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे और क्या वाकया था उस समय की पूरी सच्चाई क्या है? अपने शॉप से जा रहा था मैं, डांड रोड की साइड मुड़ा था पेट्रोल पवाने के लिए। जैसे मैं इधर मुड़ा तो बंदे ने वहाँ पे रोक लिया, कहा जी इस साइड नहीं जाना। मैं भाई साहब मैंने यहीं पे जाना, आगे मेरे को कहाँ से जाऊँगा मैं, और कहा और गड़ी था निकल जा, उड़ता निकल सकता। इतनी देर में मैं भाई साहब मैंने जाना यहाँ पे, मैंने दूसरा वर्ड शब्द नहीं बोला। पीछे से एक बंदे ने दी पहले भाई साहब माँ बहन की गाली। इतनी देर में जितनी देर में मैंने बाइक का स्टैंड लगाया इतनी देर में पीछे से एक पुलिस वाले ने पहले थप्पड़ मारा। उसके बाद 3-4 इकट्ठे हो गए फिर आगे और ऊपर से 10-15 बंदों ने मेरे को थप्पड़े मारते हुए जिप्सी के अंदर बिठा लिया। इतनी देर में मैं कुछ करता, उनकी फोटो खींचता है, कुछ करता, मेरा फ़ोन खोसने लग गए, गड्डी में बैठा लिया। उसके बाद जैसे मेरे को गड्डी से नीचे उतारा, अपनी गड्डी लेके और यहाँ से फरार हो गए। कौन थे, कौन लोग थे, कितने लोग थे? आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजय कुमार। मौके पे थे आप? मौके पे थे सर। मैं क्या पूरा मामला है सर? ये लड़का डांड रोड से जा रहा था इधर से जी, उन्होंने बाइक रोकी है इसकी, उसके बाद गाली गलौज की है, थप्पड़े मारी हैं सर। मैं मौके पे था। 2 स्टार धर्मपाल नाम था जी उसका, इंस्पेक्टर का। 2 स्टार हैं उसके। विक्रम है, 2 स्टार हैं सर। जय भगवान हवलदार है सर। मैंने 3 आदमियों के नाम पढ़े हैं सर। 3 नामों के नेम प्लेट आपने सुने? बिल्कुल पढ़े हैं सर। अब आदरणीय एसपी मकसूद अहमद जी, अब ये परिवार आपसे न्याय की गुहार लगा रहा है। क्या पुलिस कर्मचारियों का ये रवैया जनता के प्रति रहेगा, जहां एक तरफ गृह मंत्री अनिल विजय कहते हैं कि जनता के साथ रूबरू हो, जनता के साथ प्रेम से रहें और जनता के साथ प्रेम से बात करें। इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी जो है रूबरू होने के लिए गृह मंत्री अनिल विजय ने पुलिस विभाग को आदेश दिए थे, लेकिन अब सरेआम किस तरह से जनता के साथ पुलिस अब बिहेव करती हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ये कहते हैं कि हर व्यक्ति का समान रूप से विकास और समान रूप से सम्मान किया जाएगा। अब ये सम्मान सरेआम चौक चौराहे पर गृह मंत्री अनिल विज जी, आपके पुलिस विभाग की टीम जो है वो करती हुई नजर है। किस तरह से सम्मान अब लोगों को दिया जा रहा है, जहां एक तरफ इन जनता की वोट से आप लोग कुर्सी पर बैठते हैं, तब जाकर ये सत्ता हासिल होती है, लेकिन इन वोट देने वालों के साथ आपके विभाग के कर्मचारी इस तरह का बिहेव करेंगे तो आप खुद सोच सकते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है।
फिलहाल और भी अब क्या कुछ कार्रवाई की मांग आप करते हैं? सर मैं कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ जिन पुलिस वालों ने इसको थप्पड़े मारी हैं वो माफी मांगे चौक के अंदर। मेरी तो यही इसकी डिमांड है। शिकायत वगैरह भी कहीं दी जाएगी? मैं सर एसपी साहब को दूंगा, खुद लिखित रूप में शिकायत दूंगा सर। मैं को भी देंगे। अनिल विज जी को भी दूंगा। आज किस कारण सर- इस सुरक्षा की गई है? सर पता है क्या है जी, अब नड्डा जी जो उपाध्यक्ष हैं यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रीय जी। अध्यक्ष हैं। तो या तो उन्होंने कह रखा है भी जनता को परेशान करो आप, या मनोहर लाल खट्टर जी ने कह रखा है भी मैं तो भगवान बन गया हूँ हरियाणा का, अब जनता को जैसे जूत थप्पड़ मारो, वोट तो मिल ही गए हैं सर। क्या उनको ये नहीं पता कि जनता की वोट से ये बने हैं? ये सरकार अंधी हो चुकी है सर, इसको कुछ लेना देना नहीं है पब्लिक से। पब्लिक को जूत मारो और दबाओ। तो कितने पुलिस कर्मचारी थे? कम से कम 10-12 सर पुलिस वाले थे। तो कोई सीसीटीवी कैमरा में कोई सामने सर- रिकॉर्ड आया हो? सर एक्साइड वाले का कैमरा लगा हुआ है सर, बच्चे के मोबाइल में भी है, फोटो आपको दिखा सकते हैं, मौके पे दिखा सकते हैं। ये सभी वाक्य जो है यहाँ पर चारों तरफ जो भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी या आदरणीय गृह मंत्री अनिल विज जी, किसी को ये चीज बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा वाक्य जो कैथल का सर छोटूराम चौक है, इसके चारों तरफ जो तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, उसके अंदर ये सारा दृश्य कैद हो गया है। अब सिर्फ देखना यह है कि अब जो पुलिस कर्मचारियों की दादागिरी, जिनके द्वारा इस युवा के साथ इस तरह का घिनौना, इस तरह की हरकत की गई, उसको लेकर अब पुलिस विभाग द्वारा या एसपी महोदय मकसूद अहमद द्वारा क्या ठोस कदम उठाया जाएगा। क्योंकि जो नुमाइंदे आज कैथल की धरती पर पहुंचे हुए हैं, भले ही सत्ता पक्ष के क्यों ना हो, उनको इन जनता की वोट से ही आज सत्ता की कुर्सी मिली है, लेकिन विभाग के किस तरह से जो कर्मचारी हैं वो इन जनता को रोनते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल उस भाई से दोबारा एक बार बात करेंगे और जानेंगे कि वो भाई अब आगामी क्या कार्रवाई आप चाहते हैं, क्या मांग है आपकी, क्या इस बारे में भाई पुलिस साहब, महोदय को भी शिकायत दी जाएगी? अगर पुलिस वाले भाई साहब चौक के बीच में माफ़ी मांगेंगे तो ठीक है, नहीं भाई साहब ये एक बंदे को मजबूर कर रहे हैं कि भाई साहब अपनी गुंडागर्दी पे उतरो और दोबारा वही हालत करो। शहर में गुंडागर्दी दोबारा दिखेगी, अब पुलिस वाले नहीं, अब हम गुंडे दिखेंगे फिर। यानी सरेआम पुलिस गुंडागर्दी करती हुई नजर आ रही है। पुलिस गुंडागर्दी करती सर, दिखा रही है क्रिमिनल और कोई उसके नहीं बाद बनता। पुलिस वाले ही क्रिमिनल बनाते हैं आदमी को, और उसके बाद ये दिखाएंगे कि जब किसी के साथ नजायज होगा तो मजबूरन है वो हाथ उठाएगा। तो पुलिस वाले चाहते हैं- जहां पुलिस एक तरफ सेवा, सुरक्षा, सहयोग की बात करती है, तो जनाब ये आपका नारा किस तरह से इस नारे को कृतार्थ करता हुआ नजर आ रहा है। ये आपके कर्मचारी जिनका साफ तौर पर इन लोगों का आरोप है, जिन लोगों के नाम लिए हैं, और सीसीटीवी फुटेज में भी हम यहाँ पर चौक चौराहे पर जो भी कैमरास में सीसीटीवी फुटेज मिलेंगे वो फिलहाल खंगालने का भी प्रयास करेंगे और सीसीटीवी फुटेज भी आप तक पहुँचाने का काम करेंगे कि वाकई में ही ये जो युवा है ये सच बोल रहा है या पुलिस कर्मचारी अपनी जगह सही है, ये तो सीसीटीवी फुटेज बताएगा। लेकिन साफ तौर पर जो लोग मौके पे मौजूद थे उनका आरोप है कि पुलिस कर्मचारियों के द्वारा इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई, गालियां दी गई, और अब न्याय की गुहार है। अगर पुलिस वाले इसी हरकत पर रहे तो कहीं ना कहीं अब जनता भी शांत रहने वाली नहीं है, जनता भी अब और कदम जो है वो उठा सकती है। एसपी महोदय को भी शिकायत दी जाएगी? देंगे, सबको देंगे जी। और आप चाहें तो किसी मर्जी से पूछ सकते हैं, यहाँ पे सारी कितनी दुकानें हैं। तो मौके पे और कौन लोग थे? इस तरह की हरकत को कहाँ आप देखते हैं जिस तरह से पुलिस विभाग के कर्मचारियों का ये नाजायज है, ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है यहाँ, गुंडागर्दी हो रही है, गुंडागर्दी बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ, तो क्या मांग है एसपी महोदय एसपी से? साहब से चाहते हैं जिन्होंने नीच हरकत की है वो सस्पेंड होने चाहिए। सस्पेंड बिल्कुल सस्पेंड सस्पेंड, बिल्कुल जी, बिल्कुल होने चाहिए। कहीं ना कहीं पुलिस विभाग जो है वो सेवा, सुरक्षा, सहयोग का नारा देती है, बिल्कुल कहती है कि हम तमाम सुरक्षा इंतजाम, सुरक्षा, सहयोग की बात करते हैं। कहीं ना कोई सहयोग नहीं है सर, पुलिस परेशान कर रही है जनजीवन को रोक के। नड्डा जी आएंगे चले जाएंगे, पब्लिक ने यहीं रहना है सर, पब्लिक ने कहीं नहीं जाना। अब मान लो बाई चांस शॉप यहाँ पे हमारी, तो तो कहाँ से कहाँ जाएं से सर? घूम के ऊपर से घूम के जाऊंगा, उधर से घूम के अब जाओ। काम करके आया हूँ मैं, ऊपर से घूम के जाऊंगा मैं, अब ऊपर से घुमा के आया हूँ मैं बाइक। बिल्कुल, भले ही किया है सर, छोटूराम से 2.5 किलोमीटर दूर है रैली, ठीक है जी, यहाँ से उनका काफिला भी नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता, फिर भी इनकी दादागिरी है, बिल्कुल गलत है। भले ही सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी बड़ा नेता आता है तो जनता परेशान होती है, और वो अब साफ तौर पर देखा जा रहा है। भले ही बड़े बड़े नेता आ जाएं, लेकिन लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर
दूरी के बाद उनकी रैली का स्थान होता है, लेकिन उससे पहले ही जनता को परेशान किस कदर किया जाता है। ये तस्वीर है वो सर छोटूराम चौक की। कैथल की नई अनाज मंडी में रैली का आयोजन चल रहा है, लेकिन उससे पहले पुलिस विभाग के कर्मचारी किस तरह से इस युवा के साथ हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम भी अपने चैनल के माध्यम से जो हमारे कैथल के आदरणीय एसपी महोदय हैं मकसूद अहमद जी, उनसे भी हम ये मांग करते हैं कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर पुलिस कर्मचारियों के द्वारा इसके साथ मारपीट की गई है या उनके साथ कोई और दुर्भाषा का प्रयोग किया गया है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जनता को इस कदर एसपी महोदय परेशान अगर आपके कर्मचारी करेंगे तो कहीं ना कहीं जनता भी अब भड़क सकती है। और आदरणीय अनिल विज जी और मैं जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गृह मंत्री प्रदेश के गब्बर कहे जाने वाले अनिल विज के पास ये वीडियो पहुंच सके और इस मामले में वो संज्ञान ले सके कि आखिरकार आपकी पुलिस क्या कर रही है, किस तरह से लोगों की सेवा, सुरक्षा और सहयोग वाला जो नारा है किस तरह से वो धरातल पर कायम करती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल कैथल के छोटूराम चौक से हम लाइव थे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।